ताज़ा तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। गोपी वाली गामडी का मामला जो है पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा विवाद ज़रूर बढ़ रहा है। वहीं किसी व्यक्ति के द्वारा जो पूर्व पार्षद है उनके बारे में कुछ शब्द भी कहे गए। हालाँकि उस व्यक्ति के द्वारा माफ़ी ज़रूर माँगी गई है। वहीं जो पूर्व पार्षद है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि गाँव काफ़ी पुराना है, इसको बसाने का हर संभव प्रयास जो है उनकी तरफ से किया जाएगा। वही जो गाँव है कहीं न कहीं इनकी बात रखी जाए, एक कमेटी जो है वो भी गठित की जाएगी। तमाम गाँवों के लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं, बातचीत करते हैं। जो पूर्व पार्षद है सुभाष कश्यप उनसे बातचीत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए सीधा मिलवाते हैं उन्हीं से और क्या कुछ जो है बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल की देख रहे हैं। इस समय हम मौजूद है करनाल की गोपी वाली गामडी में। पिछले दिनों जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद जो है बढ़ा हुआ था गोपी वाली गामडों को लेकर और वहीं आप देख सकते हैं जो पार्षद है वो पहुंचे थे विकास कामों जो पूर्व पार्षद प्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे और तमाम जो गोपी वाली गामडी के लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और किस तरह से जो है कहीं ना कहीं इनके बीच जो है रहकर किस तरह से जो है इस मामले को सुलझाया जा सके। वही गोपी वाली गामडी जो गाँव है और जो अंसल टाउन है काफी ज्यादा विवाद जो है बढ़ जाता है। एक बार जो लोग यहाँ पर पहुंचे उनसे जान लेते हैं क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे। उनको तो क्या कहना था जी मैंने इनका नाम आया था कि भाई मीडिया के सामने कोई हमारा गांव का पंचायत का सब मामला हो गया। मैंने उसने पी आए बार बार तंग कर रहे, मैं कहा मेरे को क्या पता भाई। उनकी उसने कही हाथ होगा बीच में, तो मैंने ये बोल दिया। तो इन्होंने जो बोल लिया तो ठीक है, इन्होंने भी फिर बोल लिया मेरे से, जो कुछ बोल लिया गलत बोल लिया चाहे अच्छा बोल लिया, इन्होंने बोल लिया। अब हम आपस में समझौता है कि एक गिले का एक दूसरे का गिला सिकवट जो नाराजगी थी थोड़ी बहुत ही। हाँ, बस। तो लगता है आपका मामला सुलझा सिर्फ एक ही व्यक्ति सकता है, सुभाष कश्यप। हाँ, जो आपको और अंसल का चल रहा है। अंसल का क्या, सुभाष कश्यप भी आओ, इस साइड में वो भी आओ, मिलकर मतलब के दोनों पार्षद आओ, दोनों मिलो, दोनों एक कर सको। तो क्यों नहीं मामला सुलझ रहा? ये जगह आपकी है लेकिन फिर भी नहीं सुलझ रहा। ये तो अब देखेंगे भी, बैठ का जगह भी है कुछ पे, ना भी है ना आ रहा है भी। तो हम आपस में समझा लेंगे, इसने बैठ कर 4-5 आदमी दो मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद में फिर आपस में गांव में सलाह करेंगे। बाकी इस तरह तो ऊपर के बोल लूँ। और भी कुछ तो लोग कुछ और पहुंचे लोग यहाँ गोपी पर वाली मौजूद है, गामडी में, एक उनसे बार जान जान लेते लेते हैं हैं गोपी वाली गामडी से कहाँ कुछ दिक्कत लोग हैं कहाँ आ क्या रही है, कुछ जो चौकी है कानून इनको से बात दिक्कत आ रही है, एक होगी। बार जो है एसपी जान लेते हैं कार्यालय क्या भी कुछ आप जो चले है गए लेकिन फिर भी बात सुनील जी मार हमने समझौता अपने भाई के साथ ही जी है, जो समझौता बात सब करेगा जैसे जी ये इन पे करेगा। छोड़ दिया हाँ सब हाँ इस कुछ। पे छोड़ दिया हमने भी। हाँ विश्वास है हाँ पहले से इन पे। विश्वास है जी, हमने तो कभी गलत बहुत तो जैसे भी कैसे भी इसने बोल दिया दारू पी रखी थी जैसे भी बोल दिया ऐसे हम उसकी भी गलती काट रहे हैं जी, इसकी भी। तो हाँ अंसल टाउन वाले कोई आए आप? ये कोई सब बात नहीं, पहले आए होगे, कोई बात नहीं हुई कोई हमारी। मीटिंग हुई थी नहीं कोई नहीं आया हमारे साथ उसमें भी। कोई समझौता नहीं हुआ था जी। बाकी सुभाष पे जो आरोप लगाए हैं वो शराब पी का गलती तक कहे गए हैं, इसकी हम गलती मानना है जी। तो भाई है आपका वो? हाँ जी चाचा मेरा सुभाष। अच्छा, हाँ जी। चाचा है। तो गिले शिकवे गिले दूर शिकवे होने ज़्यादा रहते चाहिए, हैं और लंबे नहीं उनको जो है चलने कहीं न चाहिए, कहीं क्योंकि दूर यही ज़रूर की वजह रहने से होने हमने चाहिए। कहना है वहीं तमाम छोटा जो सा शहर है, लोग यहाँ छोटी पर सी मौजूद है, बॉडी जो है, पूर्व एक पार्षद है, एक दूसरे बार को उनसे एक जान दूसरे लेते हैं सही आपस से में जो स्वभाव भाईचारा है करते वो हैं और ज़रूर अच्छी बना भाईचारा रहना बना चाहिए। एक रहता बार है। जो है बातचीत हमारे कर लेते हैं साथ क्या तो कुछ सुभाष जो है कश्यप को कहना भी चाहेंगे। उनसे सुभाष कहना का चाहिए मौजूद है। जो उन्होंने कुछ कहा था, गलती मान ली, अब आपसे कुछ बात चुभने वाली भी की थी तब। ऐसा है जी, है तो मेरा गांव ही बड़े भाई है यूं। बड़ा भाई क्या नहीं करा, थप्पड़ मारेगा भाई फिर भी हम तो नैडी नीचा करेंगे, हम इसके आगे बोलने तो रहे। लेकिन वो थप्पड़ मार दंदे नहीं, उसका मना दुख नहीं हुआ था। लेकिन बीड़िया में जिस तरह बोले ना, उसका बड़ा थोड़ी महसूस हुई। एक इज्जतदार आदमी के लिए तो उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। मैंने पूरी जिंदगी में पहले फिर ही कंप्लेंट करी है जी, पूरी जिंदगी में चौंकी में नहीं मेरी कदी ना तो कोई कंप्लेंट गई और ना मैंने कदी किसी की करी। मेरा जो कैरियर राजनीतिक भी और मेरी जिंदगी भी, मेरी एज 44 साल की होगी, 44। मैंने कभी किसी की दरखास्त नहीं दी, ना मेरी किसी ने दी। लेकिन मैंने पहले फिर देनी पड़ी, फिर मजबूरी में। और कल भाई यार 50-50 लाख के नोटिस भी आए, माना नहीं का दावा भी कराया। तो गांव वाले सारे आए भाई गलती हुई तो है हमारे से, हमने जो इल्जाम लगाए हैं तो बड़े छोटे हैं, मानना पड़ेगा। हमारी ताई जी है रे, हमारे बड़े बुजुर्ग है रे, समाज है रे, तो समाज से बाहर कोई जाऊंगा मैं। कहीं न कहीं लगता है किसी के बहकावे में आके गए हो बस कोई किसी का नहीं किसी का तो हाथ होगा, लेकिन मैं कोई नहीं, उसको भी भगवान उसका भी भला करे, हम तो नहीं कहेंगे। किसी किसी का ये नहीं बोल सकते हैं। ये तो बड़े सीधे साधे हैं, ये नहीं बेचारे फालतू बात करते हैं। किसी के न किसी के सकाए बकाए में तो आने के बातें कही गई है। किसी ने तो मैं किसी ना मेरे राजनीतिक कैरियर था, किसी ने या तो कोई डर होगा या फिर द्वेष होगा, जलन होगी। कोई नहीं, भगवान उसको भी भला कर, हम उसके बारे में भी कोई भी हो सकता है जी, हम जी हमने पता ही नहीं है। लेकिन
भगवान उसका भी भलाई करे, हम उसके बारे में बुरा नहीं कहेंगे, भगवान करे वो भी तरक्की करे। वो क्या नहीं करा, नहीं कोई तो हमारा शुभ चिंतक है, जब तक जो जड़े याद हो कर मैया जो रहे हैं। याद करके रखता है। अब गांव, पूरा गांव आ रहता सवेरे जी, सारा गांव आपकी वेट कर रहा था, 2 घंटे से बैठे सवेरे 9 बजे के पंचायत चल रही गांव के अंदर। अब गांव वाले एक सोच रहे भाई एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी गांव के अंदर, और वो कोई निर्णय लेगी भाई गांव के लिए कंपनी से बात करनी है भाई, इस रोड़े को खत्म करेंगे। अब कौन कौन मेंबर हो सकते हैं वो गांव डिसाइड करेगा जी, और गांव फिर निर्णय लेगा भाई गांव ना क्या चाहिए। भाई गांव यहाँ जैसे बसा रह रहा भाई एज इट इज हमारे गांव को छोड़ दे भाई, अपनी चार दीवारी करा कंपनी, या थोड़ा साइड में होगा हमारे को सीवरेज, जो भी मांगेंगे, जो भी मांग होगी गांव की जन सुविधा के लिए, और फालतू मांग नहीं भाई, जन सुविधा के लिए। देखो ये जितना गांव था नहीं, ये बहुत हरा भरा खुशहाल गांव था जी, सब जिम्मेदार थे, सब पर जमीन थी, चाहे 1 एकड़ जमीन थी एक बंदे पर, लेकिन सब जिम्मेदार थे, बड़ी अच्छी रोटी खाने गए थे। हमारे जो बड़े आए थे ना, पहले हम उनसे समाने के थे, हमारे परदादा यहाँ से जमीन लेकर रहने गए थे, वो जमीन ने बिक गई। उस टाइम में कंपनी को बोला गया था भाई हमारे मकानों की कीमत दे दो, तो हम चले जाएंगे, मकानों की कीमत जी दे ही नहीं। उस जंग मारी रह रही है, हम ये निकंदे है कोई 5-4 फुट अगर कंपनी की भी होगी हमारे पास, उसका भी कोई ना कोई समाधान करना ही पड़ेगा। जाए तो कहाँ जाएगा गांव में, डॉक्यूमेंट ही नहीं के नाम है। हाँ जी बिल्कुल, कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ अगर 10-20 फुट अगर 5 फुट कंपनी के भी है तो उसका भी कोई समाधान निकलेगा। गांव तो 200 साल पुराना है जी, बस हो यार। गांव के रास्ते भी बंद कर रखे हैं। नहीं, रास्ते भी ये गलत बात है, इसका ही बैठ का कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे जी, रास्ते भी खुलवाएंगे, सब कुछ होगा। एक जो कमेटी गठित तो होगी गांव की 10 सदस्यीय कमेटी, वो गांव वाले जल्द से जल्द बनाएंगे, और फिर बैठ कर अपनी पहले गांव पंचायत करेगा पूरी, अपने गांव भाई क्या चाहिए हमने, गांव की सुविधा के लिए क्या चीज भाई, कंपनी से फिर बात करेंगे, उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट से फिर बात होगी, कोई ना कोई इसका मतलब एक समाधान निकाल लेंगे। बहुत दिन चलेगी, सारी जिंदगी लड़ाई नहीं चला कर दीजिए, और कंपनी बहुत बड़ी है, हम गरीब आदमी हम लड़ भी नहीं सकते जी, क्योंकि बीच का रास्ता निकलना हाँ चाहिए जी बड़ी बिल्कुल जी, समस्या। कंपनी बहुत बड़ी है, हम गरीब आदमी है जी, हमारे कड़े बेचारे रोज दिहाड़ी करके यहाँ से हमारे बेचारी आधी जागती है, कोठियों में पोछा मार कर बच्चे पालने के लिए जाएंगे भी तो कहाँ कहाँ जाए बताओ जी। ये तो फिर इन्हों अभी बुलडोजर ही चला दो और फिर क्या है? लेकिन इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेंगे, हम ना पूरी उम्मीद है अंसल के मालिक से भी, और जो अपना डालीमा पे चले गया अभी ये हमारा जो रोड है ना, डालीमा ग्रुप है गया, उनसे भी बहुत उम्मीद है। और मैं एक बारी मिले था उनसे, अब मालिक है भी बहुत अच्छे, जो होनर है ना डालीमा ग्रुप के, वो बहुत अच्छे है, वो नेक है, वो गांव को नुको भाई जो सुविधा चाहिए इसको बसाने के लिए मैं वो अपनी तरफ से करने को भी तैयार हूँ, उन्होंने ये बोला भी है। पशुओं की भी समस्या बनी रहती है, कहते पशु आ जाते हैं सड़क पर। ऐसा है जी, पशु हम तो अपने रोक लेंगे, ये सारे देश के जितने भी है दुनिया हमारा छोड़ कर जावा यहाँ से। मैंने कहा रात ने देखियो आने के पूरी सड़क पर बैठ रहा यहाँ पूरा गोबर ही गोबर हुआ मेरे घर क्या गए यहाँ से, वो तो बताओ जी, हम तो अपना ना रोक लेंगे, हमारे तो इतने चरते भी को नहीं है, हम तो अपना घर हुआ एक का आदि में ऐसा है, किसी पर नून या डेयरी कोई खोल रखी किसी ने, एक आदि में ऐसा वही अपने घरों बांध रखी सबने, जब भी शुरू तो दूध घर का पीने की आदत है, और यहाँ कोई व्यापार तो कर नहीं रहा दूध का कोई। तो आप देख सकते हैं तमाम जो गांव के लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, गोपी वाली गामडी से जो है लोग हैं, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि से मिलने के लिए पहुंचे। तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जिस व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाए गए कहीं ना कहीं वो गलती भी मानता हुआ नजर आ रहा है, और गलती से जो है वो बात निकल गई है मुंह से। वहीं आप देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। वहीं आपसी भाईचारा जो है वो बना रहना चाहिए। तस्वीरों को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करते रहे। लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं।